Hello students, I hope you all are good and fine. Today I am going to discuss your new exercise 3.2. Let's see. Okay, concentrate on board. 3.2 NCERT Math Class 10. Exercise 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.2 है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके फॉर्मूले हैं जिसको हम अच्छे तरीके से देख लेंगे क्योंकि उसी फॉर्मूले पे ये बेस्ड है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है जिसका केवल एक सलूशन होता है, ओनली वन सलूशन, यानी यूनिक सलूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है ओनली वन सलूशन, यूनिक सलूशन, यूनिक सलूशन। इसका मतलब होता है ओनली वन सलूशन या यूनिक सलूशन। नेक्स्ट हमारा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब होता है बेटा कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब होता है जिसके बहुत सारे सलूशन हो, मैनी सलूशन, यानी इनफाइनाइटली सलूशन। थर्ड पार्ट है बेटा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है इसका पैरेलल लाइन। क्या होता है? पैरेलल लाइन का मतलब है कि नो सलूशन, इसका कोई सलूशन नहीं है, नो सलूशन। इतना आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद है तो आप पूरे एक्सरसाइज को इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग लाइन होता है जिसका केवल एक सलूशन होता है, जिसका ओनली वन सलूशन होता है। और सेकंड है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका है कॉन्सिडेंट लाइन होता है। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब होता है जिसका मैनी सलूशन इनफाइनाइटली, यानी कि जिसका बहुत सारा सलूशन होता है, इसका बहुत सारा क्या होता है? सलूशन होता है। थर्ड है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जो है पैरेलल है। ये आपको याद रखना है और इसको भी आपको याद रखना है जिससे आप सभी प्रॉब्लम को कर पाए। अगर ये याद नहीं होगा तो 3.2 एक्सरसाइज में आप एक भी प्रॉब्लम्स कर नहीं पाएंगे। तो आप इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसको आप अपने कॉपी पे लिखेंगे और इसको याद करेंगे। याद करने के बाद अब जो है फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा। अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज प्रॉब्लम पे आते हैं, जो देखते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, ठीक है? एक्सरसाइज की प्रॉब्लम क्या आती है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्विज, द नंबर ऑफ गर्ल इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल टुक पार्ट इन क्विज। ये कह रहा है कि 10 लड़के हैं एक क्लास 10 में, जिसमें 4 लड़कियां क्या हैं? अधिक हैं किससे? लड़कों से। अब ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, कितने नंबर ऑफ गर्ल हैं। तो हमें क्या लेट करना है? लेट करना है हमको कि x क्या आपका है? गर्ल है, और y क्या है आपका? बॉयज है। y क्या बेटा? बॉयज है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10, यहाँ पे इस तरीके की क्वेश्चन बन सकती है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास
क्लास 10 कितने बेटा x प्लस वाई इक्वल टू। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में कह रहा है कि 4 स्टूडेंट आर मोर देन 4 गर्ल्स मोर देन बॉयज। 4 गर्ल्स मोर देन बॉयज। तो इसकी जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो x माइनस वाई इक्वल टू 4 होगी। x माइनस वाई इक्वल टू 4 होगी, क्योंकि लड़कियां कितनी हैं, 4 अधिक हैं किससे, लड़कों से। अगर हम y इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। यानी इसको हम ब्रैकेट में आपको समझा दे रहे हैं कि देखिए ये नंबर ऑफ गर्ल है, कितनी अधिक है, 4 अधिक है किससे, बॉयज से। तो बॉयज को हमने क्या लेट किया था, y लेट किया था, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। अगर हम x को इधर लाएंगे या y को उधर लाएंगे, इसको उधर करेंगे या इसको उधर करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये आपकी दो इक्वेशन है, इन्हीं दोनों इक्वेशनों पे हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व करके जैसे इसको अगर हम इधर करेंगे तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू इधर उधर हो सकती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे हमें सॉल्व करके नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल को बताना है। नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को जब हम बताएंगे तो इसमें पता चलेगा। यहाँ से देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या फॉर्म हुई है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या लेट करेंगे, सेकंड इक्वेशन लेट करेंगे। ठीक है, इसको हम सेकंड इक्वेशन लेट करेंगे। अब इन्हीं दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये प्लस प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया बेटा 2y, और ये प्लस है ये माइनस है, तो 10 में 4 जा कितना आ जाएगा, 10 में 4 जा 6 आ जाएगा, इक्वल टू प्लस का 6 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, प्लस है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2 3 जा 6। y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई। ठीक है, और x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या पुट करते हैं, y की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 10, x प्लस 3 इक्वल टू 10। तो x प्लस 3 इक्वल टू 10, अगर इनको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 7। तो 7 क्या है बेटा, 7 इसमें y की वैल्यू क्या है, 3 को हम बॉयज़ को हमने क्या लेट किया था, x को हमने गर्ल लेट किया था, और y को हमने बॉयज़ लेट किया था। तो बॉयज़ कितने इसमें है, बॉयज़ 3 है, और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है, 7। ये आपका अल्टरनेट सोल्यूशन हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशनों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं दोनों इक्वेशन पे हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो हम ग्राफ को यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, ग्राफ को लेते हैं, इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जहाँ पे नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम इक्वेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी का मॉडल बना लेंगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 का मॉडल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 10 कर रहे हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 10 माइनस x हो जाएगा, 10 माइनस x हो जाएगा। अब मॉडल हम यहाँ पे बना ले रहे हैं, x और y, 3 हम वैल्यू फाइंड करेंगे x और y की। हमने y इक्वल टू क्या पुट किया बेटा, y इक्वल टू हमने x इक्वल टू हमने क्या पुट किया 5 पुट किया। तो y इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, क्योंकि x इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 10 में 5 जा क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो y की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इसके बाद x इक्वल टू हमने क्या पुट किया, 4 पुट किया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए यहाँ पे। अब इसके बाद जो है
एक्स इक्वल टू हमने क्या पुट किया 3 पुट किया, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। तो ये आपका एक मॉडल तैयार हो गया। ये इस वाले फर्स्ट इक्वेशन का ये मॉडल है। सेकेंड इक्वेशन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो रहा है। x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा 4 हो रहा है। तो अब हम देखेंगे यहाँ से इसकी इक्वेशन को y इक्वल टू इधर करते हैं, तो y जो इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम मॉडल बना लेते हैं इसका x और y का, x और y का 1 2 3। x की जगह क्या पुट करेंगे, अगर हम x इक्वल टू क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो रहा है -4 हो रहा है। x इक्वल टू अगर हम 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया मॉडल हो गया। इस मॉडल पे आपको क्या करना है, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम पिछले क्लासेस में आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से आप मॉडल को क्या करेंगे बनाएंगे। ठीक है, x इक्वल टू अगर 1 पुट किए, x इक्वल टू 0 पुट किए तो ये क्या हो गया -4 हो गया। x इक्वल टू अगर 1 पुट किया आपने तो y की वैल्यू क्या हो गई -3 हो गई। x इक्वल टू अगर 2 पुट किया आपने तो y की वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई। अब हम ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। हमें टोटल वैल्यू मैक्सिमम कितना लेना है, देखिए यहाँ पे 7 तक हमको जाना है, 7 तक हमको लेना है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से थोड़ा सा ये छोटा बड़ा हो जाता है बोर्ड पे हमसे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका 7 नंबर हो गया। अब इन्हीं नंबरों को यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। जैसे x की वैल्यू क्या है, इसमें है 5 है, हम नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 -2, इसको नीचे लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के मॉडल को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो ये x इक्वल टू क्या बेटा, ये 5 है। x की 5 की वैल्यू कहाँ होगी, प्लस है, तो यहाँ पे ये होगी x इक्वल टू 5। तो y क्या है आपका 5 है, तो y भी प्लस है, यहाँ पे होगा। तो इसको हम इस तरीके से डॉट करेंगे। डॉट करने के बाद इसको हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे डार्क कर देंगे। ये जो कोऑर्डिनेट होगा आपका 5,5 होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट को डॉट करेंगे 4,6। 4x की वैल्यू क्या है 4 है, और y की वैल्यू क्या है 6 है। y की वैल्यू क्या है 6 है, y की वैल्यू 6 यहाँ पे हो रही है, 4 यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लाएंगे इसको, बराबर हो गया है। तो ये जो कोऑर्डिनेट आपका होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट होगा 4,6 होगा। रिमेंबर ये कोऑर्डिनेट आपका 4, क्या होगा बेटा 6 होगा। अब नेक्स्ट है आपका 3,7। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका 3,7, 3 और 7। x की वैल्यू क्या है आपका 3 है, और y की वैल्यू क्या है 7 है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट होगा 3,7 होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ इस तरीके का फॉर्म होगा। इस तरीके से ये ग्राफ क्या हो रहा है, बन रहा है। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, ये आपका x + y = 10 का ग्राफ है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, दूसरे नंबर वाले ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो x की वैल्यू इसमें क्या है 0, x की वैल्यू इसमें क्या रहेगा 0। अब y की वैल्यू क्या है -4 आपका यहाँ हो रहा है।
वाई -4 यहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा -4, ये डार्क कर लेंगे। इसके बाद x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू -3 है। x की वैल्यू 1 यहाँ पे हो रहा है, y की वैल्यू -3 यहाँ पे हो रहा है। तो हम इसको ऐसे, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 1, -3 हो गया। लास्ट वाला 2, यानी कि ये आपका +2 का होगा और +2 का होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा, ये आपका होगा। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है क्योंकि एग्जैक्ट ये ग्राफ पेपर पे आपका एग्जैक्ट बनता है। तो ये आपका होगा, ये पॉइंट होगा 2, -2, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। और ये कोऑर्डिनेट आपका क्या था 0, -4, रिमेंबर। अब इसका जो है ग्राफ होगा वो किस तरीके से ड्रॉ होगा, ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से ग्राफ क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, ये है x - y = 4 का ग्राफ है। तो ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप जो है कि कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है यहीं पे x और y की वैल्यू आपकी क्या करती है, लाइन करती है। यहाँ पे देखिए ये y की वैल्यू आपकी क्या थी 3 थी, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और x की वैल्यू क्या है आपका 7 है। तो ये आपका x की वैल्यू क्या है आपकी 7 है और y की वैल्यू क्या है आपका 3 है। तो ये x को हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स लेट किया था, और y को हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ बॉयज। तो इस तरीके से आप इसको ग्राफ के बना के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 2 को आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो इसमें है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट इसी तरीके से आप कर लेंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। 2 को आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सब कुछ बहुत आसान है, आसान तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं। ये बोर्ड में बहुत ही क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप यहाँ पे अगर समझ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में करने में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, B1/B2 एंड C1/C2। इसी पे हम इसको बताना हमको कि कौन सा इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट है, लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट है। हमको इसमें बताना है कौन सा इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट है और कौन सा पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्टिंग लाइन हमने बताया 3 पॉइंट आपको बताने हैं इसमें, बताना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताना है, इंटरसेक्टिंग लाइन बताना है, कोइंसिडेंट बताना है और आपको पैरेलल लाइन बताना है। इस क्वेश्चन में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहला एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा कोइंसिडेंट है, कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सा पैरेलल लाइन है। जैसे यहाँ पे 5x है, -4y है और ये +8 है, ठीक है। और सेकंड है इसमें 7x है और 6 + 6y है और -9 = 0। ये आपके दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में आपको बताना है कि कौन सा कोइंसिडेंट है। इसमें हमें बताना है इंटरसेक्टिंग लाइन बताना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन बताना है और आपको पैरेलल लाइन बताना है और कोइंसिडेंट बताना है। और आपको क्या बताना है, कोइंसिडेंट लाइन बताना है। अब इसमें बताना है कि कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सा पैरेलल लाइन है, ये क्या है, ये कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका मतलब ये हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब एक सलूशन और पैरेलल लाइन का मतलब जिसका कोई सलूशन है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है जिसके बहुत सारे सलूशन होते हैं। तो हम इसी फार्मूले पे इसकी वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे ये आपका 5x, तो a1 = क्या हो गया आपका 5 हो गया, a2 = क्या हो गया, a2 = क्या हो गया 7 हो गया, b1 = क्या हो गया -4 हो गया और b2 = क्या हो गया +6 हो गया और c1 = क्या हुआ, c1 = 8 हो गया और c2 = क्या हो गया -9 हो गया। अब हम इसी से सीधे फार्मूले से पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को देखेंगे कि ये किस पे लाई करता है। 5/7 = करेंगे -4/6 = 8/9। तो यहाँ पे ही यहीं से क्लियर हो गया ये क्या है, a1/a2 is not equal to b1/b2।
B2। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, जिसका केवल एक सॉल्यूशन होता है। तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन इसको बोलेंगे। इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, जिसका केवल क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 2 में सभी पार्ट आप कर लेंगे, सभी पार्ट आप करके दिखाएंगे हमको होमवर्क में, कॉपी पे अपने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देख लीजिए। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट को हमने आपको बता दिया है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका C1 है, ये आपका क्या है, C2 है। तो हमने क्या किया, इसी फार्मूले पे इसकी वैल्यू को क्या किया, चेक किया। चेक किया, ये 5/7 जो है -4/6 के इक्वल हो रहा है। इसके इक्वल 5/7 और 4/6 एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। अगर ये इक्वल नहीं हो रहे हैं तो ये किसको फॉलो करना है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये इसको फॉलो करेंगे तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो इसका केवल ओनली वन सोल्यूशन होगा, यानी यूनिक सोल्यूशन होगा, एक से अधिक सोल्यूशन नहीं होगा। समझ बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इसके और पार्ट आप होमवर्क में करके दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप जो है कि व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज छोड़िए, फिर से हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, इसको हम पहले आपको कंफर्म करा दे रहे हैं। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए होगी। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब होता है कि विच इक्वेशन विच लीनियर इक्वेशन which linear equation have only one solution, इसका मतलब ये होता है, कंसिस्टेंट मतलब होता है बेटा, कंसिस्टेंट मतलब होता है कि विच लीनियर इक्वेशन है ओनली वन सॉल्यूशन या अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, ओनली या अ सॉल्यूशन, इसका केवल क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। और इनकंसिस्टेंट मतलब होता है इनकंसिस्टेंट मतलब होता है कि जिसका कोई भी सॉल्यूशन होता है। विच लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, विच लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और कंसिस्टेंट हम उसको बोलते हैं जिसका केवल एक सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसके क्या होते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, उनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे। जब ये समझ जाएंगे तो आप सभी प्रॉब्लम को आसानी से कर लेंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको याद करिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला है, फार्मूले याद नहीं रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम को कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए जरूरी है फार्मूला आपको याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, ये हो गया। अब इसको हम देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले A1 इसमें क्या है, 3 है, A2 क्या है, 2 है, B1 क्या है, 2 है, B2 क्या है, 3 है, C1 क्या है, 5 है, C2 क्या है, 7 है। तो सबसे पहले A1 = क्या है, 3 है, A2 = क्या बेटा, 2 है, B1 = क्या है, B1 = 2 है। इसके बाद B2 = क्या है बेटा, 3 है, -3 है।
अब इसके बाद C1 इक्वल टू क्या है, C1 इक्वल टू 5 है और C2 इक्वल टू क्या है 7 है। तो अब हम देखते हैं कि किस पे लाई करता है, 3/2 इक्वल टू ये आपको हो जाएगा 2/-3 इक्वल टू ये 5/-7। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिंपल देख रहे हैं कि किसको फॉलो कर रहा है, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसका केवल एक सोल्यूशन होता है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो क्या ये 3/2 2/3 के इक्वल हो रहा है? जब ये इसके इक्वल नहीं हो रहा है तो ये किसको फॉलो कर रहा है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या होगा आपका, ये 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, इनकंसिस्टेंट को फॉलो कर रहा है। ये कंसिस्टेंट है, दिस इज अ कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ये किसको फॉलो करता है, जिसका यूनिक सोल्यूशन होता है, जिसका क्या होता है, ओनली वन सोल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। जिसका जो एक सोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो इसमें क्या होगा, एक सोल्यूशन। इसी तरीके से आपके और भी पार्ट हैं जो आप क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करें ये पॉसिबल नहीं है, वैसे आप सभी लोग मंडे में अब आकर के अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं फेस टू फेस। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट जिनका जो बच्चों का इनरोलमेंट हो गया है हमारे स्कूल में, क्लास 10 के सभी दो स्टूडेंट हैव इनरोल्ड इन आवर स्कूल, सो यू कम ऑन मंडे विथ योर बैग एंड कॉपी एंड आस्क योर प्रॉब्लम टू सब्जेक्ट टीचर। ओके, लेट क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर जो यहाँ पे लीनियर पेयर इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें अगर कंसिस्टेंट हो रहा है और या इनकंसिस्टेंट हो रहा है, तो कंसिस्टेंट अगर हो रहा है तो उसका आप क्या बताएंगे, ग्राफिकली उसको ड्रॉ करेंगे। इनकंसिस्टेंट हो रहा है तभी उसको क्या करेंगे, ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। इनकंसिस्टेंट होगा तो वो पैरेलल होगा, लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। और कंसिस्टेंट होगा तो वो कैसा होगा, एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट पे क्या करेगा बेटा, एक क्वेश्चन हम यहाँ से भी ले लेते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट है 4 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कह रहा है कि x + y इक्वल टू आपका 5 है और 2x + 2y इक्वल टू क्या बेटा 10 है। 2x + 2y इक्वल टू क्या है, 10 है। तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इनका हम ग्राफ बनाएंगे x और y। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेते हैं, फिर इसके बाद सेकंड को लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5 - x हो जाएगा। मॉडल इसका बना लेंगे x और ये हो गया y, इसका मॉडल बना लेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये आपका एक मॉडल तैयार हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब इसी तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन का मॉडल है, सेकंड इक्वेशन का मॉडल को भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 2y = 10 - 2x हो जाएगा। ये आपका होगा, तो y = क्या हो जाएगा, 10 - 2x/2। तो हम इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -x हो जाएगा अपॉन -x हो जाएगा। ये होगा y = ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका मॉडल को देख लेते हैं, क्योंकि इस केस का मैं ग्राफ ड्रॉ करना हमको है, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे देखिए y = 5 - x, तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो y = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम x = 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 होगी। x की वैल्यू हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया। x की वैल्यू हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। x की वैल्यू हमने क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। यहाँ पे देखिए कि ये मेरे ख्याल से ये क्या है आपका, देख लेते हैं कैसा ग्राफ इस पे बनता है, ड्रॉ होता है। ठीक है, इसमें समझने की क्या बात है, ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ को देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्राफ यहाँ पे
बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम इसको नंबर लाइन से इंडिकेट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस ये छोटा फॉर्म हो गया, इसको बड़ा फॉर्म पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से इधर भी होगा 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग कर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हम क्या करेंगे, मॉडल नंबर 1 को ड्रा करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, x इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा 0 हो रहा है, y इक्वल टू क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो आपका ग्राफ सबसे पहले कैसे होगा, ये ऐसे होगा, x एक्सिस पे होगा। इस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है 0 और 5 हो रहा है, 0, 5 आपका हो रहा है इस वाले पॉइंट पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 1, 4 है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे होगी 1 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरीके से, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा 1, 4 होगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड कोऑर्डिनेट लेंगे 2, x की वैल्यू क्या है इसमें 2 है और y की वैल्यू क्या है 3। तो y आपका 3 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इस तरीके से। तो इसको हम इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ग्राफ बनाने में, तो थोड़ी प्रॉब्लम है। ये आपका होगा 2, 3 होगा 2, 3। इसका जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है बेटा वो कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ होगा। ये पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे पॉइंट होगा, क्योंकि ग्राफ बोर्ड पे सही बनाने के लिए नहीं फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट होगा वो इस तरीके होगा। ये जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ये ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, और दूसरा वाला भी सेम यही पॉइंट है, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट क्या है सेम है। तो ये भी सेम यही ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये क्या हो रहा है आपका सेम, यही दूसरा वाला भी ये भी इसी पे ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। तो ये क्या हो रही है, पैरेलल लाइन हो रही है, पैरेलल लाइन हो रही है। जब ये क्या होगा पैरेलल लाइन है तो ये क्या बता रहा है आपका, जब ये पैरेलल होगा तो पैरेलल होगा जिसका होगा नो सॉल्यूशन, इसका होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ये ग्राफ क्या है आपका इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर भी पार्ट है, सभी पार्ट को आप ले लेंगे, जो भी समझ में नहीं आएगा फिर से पूछेंगे। अब नहीं समझ में आएगा वीडियो को आप पोस्ट करके देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हमने क्या बनाया बेटा, इन सभी इक्वेशनों का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इन सभी इक्वेशनों का ग्राफ को ड्रॉ किया हुआ है। इसलिए आप यहीं से भी देख सकते थे कि इसके अगर इसमें से 2 कॉमन अगर ले लेंगे आप तो ये x + y = 5 ही होगा। तो इन दोनों का ग्राफ क्या होगा, सेम होगा। जब सेम होगा तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी सेम लाइन पे होगा। सेम लाइन पे होगा तो वो पैरेलल होगा, जब वो पैरेलल होगा तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब और पार्ट आप इसी तरीके से कर लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसको आप पूछेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 थोड़ा सा हार्ड है, 5 को देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 को हम अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें प्रॉब्लम आपका बहुत ज़्यादा करना है, प्रॉब्लम ज़्यादा करना है, बुक में बहुत ज़्यादा है, तो जिसको हमें थोड़ा सा स्पीड में चलना होगा तभी हम इस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए सभी लोग। ये कह रहे हैं कि हाफ पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ के द्वारा हम इसको क्या कर दे रहे हैं, रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ये करना है, एक इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे हो सकती है कि लेंथ को हम क्या मानते हैं, लेंथ L,
एल इक्वल टू क्या होगा बेटा, एल हमको पता है कि ब्रीथ का कितना है 4 अधिक है, तो इसको हमने क्या ले लिया x प्लस 4 ले लिया, और ब्रीथ क्या हमने ले लिया x ले लिया, ठीक है, ब्रीथ को हमने क्या ले लिया x ले लिया। तो अब हम l इक्वल टू बी करेंगे तो ये क्या होगा x प्लस 4 इक्वल टू ये सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा b y हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका y हो गया। जब हम y को इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी यहाँ से फॉर्म होगी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, पैरामीटर उसका गिवन है। पैरामीटर आपको पता होता है कि किसी भी फिगर का जो पैरामीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर इसका लेंथ ये है और ब्रीथ ये है, लेंथ ये है ब्रीथ ये है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा आपका, इन दोनों का सम करेंगे 36, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गया बेटा, सेकेंड हो गई। अब इन्हीं दोनों इक्वेशनों पे हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। इन्हीं दोनों इक्वेशनों पे हमें ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है जैसे, ठीक है। तो हम चलते हैं ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मॉडल बना लेंगे, मॉडल पे ही हमको ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये मॉडल बनाएंगे यहाँ पे, तो मॉडल आपका क्या होगा, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी क्या है फाइंड है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4 हो जाएगा। इसका हम मॉडल ड्रॉ कर लेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो y इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, x इक्वल टू हमने 1 पुट किया तो y इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, x इक्वल टू अगर हम पुट करते हैं 2 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका एक मॉडल तैयार हो गया। अब हम दूसरा मॉडल तैयार करेंगे, ये वाला मॉडल। तो इस मॉडल को तैयार करेंगे, देखते हैं इस मॉडल को कैसे तैयार करते हैं। सेकंड, ये तो फर्स्ट मॉडल है, सेकंड मॉडल को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस x। अब इसका मॉडल यहाँ पे तैयार कर ले रहे हैं, x और ये y हो गया, ठीक है। x और ये क्या हो गया बेटा y हो गया। इस मॉडल को हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। इस मॉडल को हम क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, या डायरेक्ट भी हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ये इस तरीके से करेंगे तो ये काफ़ी लंबा जाएगा। 36 है, 36 इसका पैरामीटर गिवन है ना, इसका पैरामीटर कितना लिखा 36 गिवन है। एक मिनट रुकिए बता रहे हैं। इसका जो पैरामीटर है बेटा वो कितना है 36 मीटर इसका गिवन है। तो इसको हम देखेंगे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू हम जो है थोड़ा सा अधिक वैल्यू पुट करेंगे ताकि दोनों जो बैलेंस पे रहे तो फिगर जो आसानी से ड्रॉ हो सके, ठीक है। क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो रहा है 36 हो रहा है, 36 हो रहा है, ये आपका 36 है। इसको अल्टरनेट मेथड से एक बार हम इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर इसके बाद मॉडल को भी सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं x और y की वैल्यू क्या होगी, और x और y की जो वैल्यू होगी उसी पे हम आसानी से ग्राफ को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे या इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं 3 मॉडल के द्वारा। अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 20 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू अगर हम सपोज 15 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 36 में से अगर 15 जाएगा तो कितना होगा 21 होगा, 21, 2 और 1 3 हो गया, और 6 और 1 और 5 कितना होगा 6 हो गया। अब इसी तरीके से इसको हमने 16 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 16 लेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, ये तो सेकंड मॉडल हो गया। अब ये हम क्या लेते हैं 17 लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके ग्राफ को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे तो वैसे तो ये रिप्रेजेंट ग्राफ के द्वारा इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
या एक बार अल्टरनेट मेथड से इसको भी हम सॉल्व भी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें इस बार थोड़ा सा लंबा लेना होगा, लंबा लेने के बाद ही कुछ समझ में आएगी बात को। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे, ये दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वहीं पे ये क्या होगा, इसके एक्स और वाई की वैल्यू को लेंथ और ब्रीथ वही होगा जहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। तो हमें इसमें 15 लेना है, थोड़ा छोटा छोटा बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 तक लेना मैक्सिमम वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब सबसे पहले हम इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ये 0,4 हो रहा है, x की वैल्यू 0 हो रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, y की वैल्यू 4 हो रही है। तो 4 यहाँ पे होगा, इस यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4 होगी। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा इस तरीके से 0,4। अब इसी तरीके से नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 1,5 लेना है। तो ये x की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये कहीं इस तरीके से इस वाले कोऑर्डिनेट पे जाएगा, ये 1,5 हो गया आपका। इस तरीके से x की वैल्यू 2 है, ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है, 6 है। x की वैल्यू क्या है, 6 है। 6 यहाँ पे हो रहा है, इसको भी हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये कहीं इस जगह पे होगा, जब ये इस जगह पे होगा तो ये 2,6 होगा। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट मॉडल पे आते हैं। ये 15 है, ये 21 है। ये 15 है और ये क्या है आपका 21 है। तो 15 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 15 को हम देखेंगे, x की वैल्यू 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे हो रहा है, और x की वैल्यू क्या हो रही है, 21 हो रहा है। 21 लास्ट है, तो इसको हम ऐसे करेंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 15, 21। इस तरीके से नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपका 16 होगा 20। x की वैल्यू क्या है, 16 है। 16 कहीं यहाँ पे ड्रॉ होगा, 16 कहीं यहाँ पे होगा, और 20 कहीं यहाँ पे होगा। तो इसको हम इस तरीके, ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 16, 20 का हो गया। ये कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा बेटा, 16 और 20 हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 17 और 19 का लेंगे। 17 और 19 का x की वैल्यू क्या है, 16 ये 17 ही हो गया, 19 20 ये 19 हो गया। ये आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये आपका क्या हो गया, 17 का कोऑर्डिनेट हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, 17, 19। अब ये लाइन इधर जा रही है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये लाइन जो है इस पॉइंट, तो ये 16, 20 को क्या कर रहा है, 16, 20 को देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी ये जो है इस पॉइंट पे, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही इसका क्या होगा, लेंथ और ब्रीथ होगी। तो इसमें लेंथ क्या है, ये आपका 16 हो गया, x की वैल्यू इसमें क्या है, इसमें गिवन है 16 और y की वैल्यू क्या है, 20 है। तो कुछ गड़बड़ थोड़ा बहुत हो रहा है, क्योंकि लेंथ क्या है 4 अधिक है किससे, ब्रीथ के। तो इसमें लेंथ आपकी क्या होगी बेटा, 20 होगी, और ब्रीथ आपका क्या होगा, 16 होगा। तो L इक्वल टू आपका कितना होगा, 20 होगा, और B इक्वल टू कितना होगा, 16 होगा। ये आपका कोऑर्डिनेट है और ये आपका ग्राफ है। इसको हम लेट कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका x + 4 होगा। तो ये क्या है, y इक्वल टू
y इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि ये आपका y है और ये आपका x। ब्रीथ क्या है आपका x है और लेंथ आपका क्या है y। इस तरीके से ये L इक्वल टू और D ये आपका ग्राफ होगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहीं पे L और D आपका होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आपका डिस्कस कर दिया है। 5 है, इसके बाद 6 है, फिर इसके बाद 7 है। 6 को आप देख लीजिए, 6 को हम ओरली ऐसे ही बता दे रहे हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सच दैट जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर फॉर्म। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, इसको हम बता भी चुके हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो आपको फिर से पूछ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। ये एक इक्वेशन गिवन है और कह रहा है दूसरा इक्वेशन आपको ऐसा बनाना है जो इन सभी पे क्या करे, लाई करे, इन सभी को सेटिस्फाइड करे। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन एक बनाना। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जिसका केवल एक सोल्यूशन होता है। तो एक सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, एक सोल्यूशन का फार्मूला हमने बताया था a1/a2 ≠ b1/b2। ये होता है। तो हम एक एग्जांपल इसमें ऐसे ले लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 3x ले लिया, प्लस यहाँ पे हमने ले लिया 4y ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया +6 ले लिया। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 6 है तो 5 ले लिया। आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये 2/3 and 3/4 नॉट इक्वल टू 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4 हो रहा है। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया किसका, इंटरसेक्टिंग लाइन का। ये एग्जांपल हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल। इसी तरीके से आपको पैरेलल लाइन का लेना है, फिर कंसिडेंट लाइन का लेना है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 को आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। ये आपका पूरी एक्सरसाइज 3.2 हैज बीन कंप्लीटेड। मुझे अब मैं आपको इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुनिएगा। मंडे को हम स्कूल आएंगे और सभी की कॉपी को चेक करेंगे। मंडे में वही बच्चे स्कूल आएंगे जिनका एनरोलमेंट हुआ है। जिनका एनरोलमेंट नहीं हुआ है वो बच्चे कॉपी और बैग लेके नहीं आएंगे। मंडे में आपको विदाउट ड्रेस सभी सब्जेक्ट लेके आना है, सभी सब्जेक्ट कॉपी और नोटबुक लेके आना है। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है आप मतलब फेस टू फेस आप पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है, ओके, थैंक यू। डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी।